अरे ओ जैनो, कहाँ मशगूल हो गए हैं आप? जरा पीछे मुड़कर तो देखो, कौन आ रहा है? वो ही हमारी प्यारी बहना, जिनको हमने अभी ही राजकुमारी के रूप में देखा था, लेकिन अब तो उनका रूप बदल गया है, निखर गया है, संवर गया है। दिख रहे हैं श्रमण भगवान महावीर देव की श्रमणी वो। मन भर के, जी भर के देख लेना उनको, नहीं मिलेगा ऐसा मौका बार बार। अरे बहनों, उनके पैर को स्पर्श मत करना प्लीज, कहीं वो गिर न जाए। अभी तो करेमी भंते की महाप्रतिज्ञा भी नहीं ली उन्होंने, फिर भी प्रभु के प्रेम में भीगे हमारे यह श्रमणी देखो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करने में कितने तत्पर है। वो हीरो हीरोइन की तरह हमारी तरफ नजर डालकर स्मित देने की उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है। उनकी आंखें तो नीचे जमीन पर झुकी हुई है। कोई भी जीव न मर जाए इसके लिए। वाह वाह रे इरिया समिति का पालन। उन्होंने मुपत्ति अपने मुख पर रखी है। भले अभी वो नहीं बोल रहे हैं, फिर भी अचानक बोलना भी पड़े तो एक भी शब्द मुपत्ति के उपयोग बिना नहीं निकलना चाहिए। इतने सतर्क हो गए हैं वो। वारे भाषा समिति का पालन। हजारों लोगों की आंखें भीगी है हर्ष के आंसू से। रूपवान मेकअपवान हीरो हीरोइन तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा सर्वोत्तम रूप तो अनंत काल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। रात को आकाश में चमकते हुए तारे की तरह चमक रहे हैं वो आंसू। तारे की तरह चमक रहे हैं वो आंसू। श्वेत वस्त्रधारी सबकी प्यारी बहना आंसू। देखो आते हैं महावीर की श्रमणी बनकर। श्वेत वस्त्रधारी सबकी प्यारी बहना आंसू। आँख नीची है मुँह पाती मुख पर शोभे। इरिया भाषा समिति का पालन आंसू। सबकी आंखों में टमटमते तारे आंसू। तेरे जिनवर आंसू, तेरे गुरुवर आंसू। सोच रहे होंगे कोई मूर्ख लोग, अरे ये क्या, कहाँ गए बहना के मनोहर बाल? कितने अच्छे लगते थे वो काले लंबे लिसे बाल। क्यों निकाले गए वो बाल? वो तो स्त्री की सबसे बड़ी शोभा होती है। अरे मूर्ख लोगों, खुद के अंदर भी राग बढ़ाने के लिए, रूप का अहंकार जगाने वाले, देखने वाले में कामुकता खड़ी करने वाले, ऐसे वो बालों की शोभा तो महापाप है। क्या करना है ऐसे महापाप को? भगवान ने आभूषण दिए हैं स्त्री को सुंदर अद्भुत। वो है केश का लुंचन। मस्तक पर बाल ही नहीं, न तो खुद को राग, ना ही देखने वाले को विकार, ना तो खुद को रूप का गर्व। सिर्फ वैराग्य
वैराग्य और वैराग्य, खुद को भी और दूसरों को भी। वैसे ही शौक होता है स्त्रियों को नए नए कपड़े पहनने का। एक एक स्त्री के पास 50 नहीं, 100 नहीं, शायद 200 से भी ज्यादा साड़ी या ड्रेस होते होंगे। सफेद कपड़े तो सिर्फ किसी के मृत्यु के बाद शोक सभा में पहने जाते हैं। अरे अभी तो उसको भी एम्ब्रॉयडरी आदि से आकर्षक बनाते हैं। अपने और दूसरों के राग को पोष देने का यह भयानक पाप भी स्त्रियों ने नहीं छोड़ा है। और यहाँ देखो, ऐसे श्वेत वस्त्र जिसको देखकर आंख को वैराग्य की ठंडक मिलती है, काम विकार की, राग भाव की आग नहीं लगाएंगे यह वस्त्र। हमारी सर्वोत्तम बहना, करोड़ों वंदन हो तुम्हें, करोड़ों वंदन हो तुम्हें। लोच और श्वेत वस्त्र दोनों लोकोत्तर आभूषणों से सजी हुई तू कभी किसी की आत्मा को मारने वाली नहीं बनेगी। तू तो तारक ही बनेगी। तेरा ये रूप सबके लिए तारक ही बनेगा, तारक ही बनेगा। स्त्री का मस्तक भूषण श्याम केश नहीं, किंतु वीर ने दिया लुंचन भूषण आंसू। स्त्री का मस्तक भूषण श्याम केश नहीं, किंतु वीर ने दिया लुंचन भूषण आंसू। देह की शोभा रंगीन कपड़े नहीं, आँख को ठंडक दे श्वेत कपड़े आंसू। देखो बहना, देखो बहना, देखो बहना के ये दो आभूषण आंसू। तेरे जिनवर आंसू, तेरे गुरुवर